ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड देखेंगे कल यानी कि 22 जनवरी को मेरे मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। I hope you guys are doing absolutely fine. Okay, as a semi registered just research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately at the end of the day, investments and trading is always subject to market risk. तो प्लीज अपने फिनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके ही अपने ट्रेड्स को प्लेस कीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि तीन जगह हमारे पास है, दो बेस और एक अपना क्या हो जाता है, एक अपना 25,000 का बहुत इंपॉर्टेंट एक राउंड नंबर, राइट। 25 कहाँ गया, 25,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। 25,000 से भागा है। अच्छा, मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने क्या चीज डिस्कस किया था, ये तो हटा देता, 25,000 ही है ये। कि बेस का मतलब ये नहीं कि डिमांड जनरेट हो जाएगा, नहीं, डिमांड एरिया से हो सकता है बट बेस का मतलब रुक सकता है। यहां पे आके क्या किया, बेस के आसपास अगर हम पहला कैंडल देखते हैं आज का, तो मार्केट नीचे की तरफ आया, थोड़ा बहुत रुका, लेकिन फिर से ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा, मैंने क्या डिस्कस किया था, ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। एग्जैक्टली देखो, कॉन्ट्राडिक्ट करके ना, खुद को जब आप कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म पे कभी पैसा नहीं बना पाओगे। अगर मैं अभी आपको बोल देता हाँ मैंने यहां से भी ट्रेड किया ब्रेकडाउन पे, अच्छा, तो आपको घंटा पता लगता मैंने क्या कि नहीं किया, बट दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट राइट। तो ये वाला मूवमेंट है ना, वो मिस्ड है, वो मिस्ड है, तो वो लॉजिकल नहीं बनता है। अब अगर इसमें आप सोचोगे कि हाँ हाँ दादा ने मिस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली यह आपका पैसा है, आपको बढ़ाना है, आपको किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज स्टिक विथ योर बायस, ओके। तो ये ब्रेकडाउन इज नॉट दैट मच यू नो वेरी मच वो अपीलिंग फॉर मी, तो मैंने उसको स्किप किया। और मैंने क्या डिस्कस किया था कि ये डिमांड एरिया से जनरेट हो सकता है, बट यहाँ पे कोई डिमांड जनरेट नहीं हुआ क्योंकि सामने ही 25,000 था। 25,000 का मैंने ये चीज भी डिस्कस किया था कि इट इज अ जोन, इट इज अ जोन, नॉट समथिंग एल्स, इट इज अ जोन, ये कोई सिंगल लाइन नहीं है। तो 950 भी रह सकता है, 970 भी आ सकता है। वो बहुत ज्यादा प्रेशर था, मार्केट थोड़ा ज्यादा ड्रैग हुआ, ड्रैग होने के बाद ब्यूटीफुल 15 मिनट कैंडल सेटअप आया एंड बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। अब बहुत लोग बोलेंगे 15 मिनट कैंडल सेटअप में तो स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा आएगा। विक्स 14 है कि 15 मिनट कैंडल सेटअप पे अगर आपके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो आप वहां पे ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचिए, या फिर आप वहां पे पाइवट पे स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचिए। अगर आप पाइवट भी सामने नहीं है तो आप एलटीएफ में जाके आपको स्टॉप लॉस के लिए ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए एंट्री एग्जिट का चैप्टर तो देखना पड़ेगा दोस्त। इम्बैलेंस है, उसको थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिए, वो तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि टारगेट भी तो ज्यादा आएगा ना। इम्बैलेंस मतलब 15 मिनट सेटअप में अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट में पकड़ लेता हूँ, उसके अगेंस्ट पे आपको 300-250 पॉइंट का टारगेट भी तो आएगा। अब आप बोलोगे 1:2.5 हुआ, नहीं, वो ऑप्शन जाते जाते 1:4 1:5 हो जाएगा क्योंकि 250 पॉइंट एक तरफा अगर मार्केट मूव किया तो ऑप्शन इन द मनी आ जाएगा, डीप इन द मनी आ जाएगा। फिर जो जो डेल्टा है वो 0.5 से 1 के आसपास चला आएगा। तो बहुत कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, स्पॉट पे 1:3 पे काम किया जा सकता है क्योंकि 1:3 आएगा स्पॉट पे, ऑप्शन में ऑटोमेटिक 1:5 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 1:3 में काम नहीं, 1:2.5 में काम नहीं होता है क्योंकि स्पॉट फिर हिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वही बात है, ब्यूटीफुल ट्रेड मिला तो मैं इनको अब जाने देता, अरे बाप रे, तो मैं इनको अब जाने देता हूँ, इनका काम हो चुका है, वी विल लेट इट गो, आई विल लेट इट गो, ठीक है। अच्छा, अब कल के लिए देखेंगे कहाँ पे क्या क्या डिस्कस। और एक चीज़ मैंने डिस्कॉर्ड में भी ये चीज़ बता दिया था मैंने कि 1 आवर का कैंडल इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता हूँ, प्रॉपर यही चीज़ मैं डिस्कस करने, मतलब आई वाना सेड कि यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल आ गया, इंडिसेशन आ चुका है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, देखो कल के लिए इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर हम 1 आवर का ही देखते हैं ना। ओ, एक और चीज़ उससे पहले ना, SMA 50 को जरूर देखिएगा, ठीक है, SMA 50 को जरूर देखिएगा। मैं इसको भी हटाता हूँ, बहुत सारा ऊपर का लेवल्स ना पेंडिंग है, बहुत सारा ऊपर का लेवल्स पेंडिंग है, तो इन पे मज़ा आएगा। मैं इसको हटाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं इसको रखने दूंगा और इसको हटाऊंगा, ठीक है। बहुत सारा ऊपर का लेवल्स पेंडिंग है। मैं बात, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, इसको ड्रैग करना पड़ेगा। और एनीवे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा ऊपर का लेवल्स है, जैसे ये सारा चीज़ें मैं इनको हटा देता हूँ, चार्ट थोड़ा क्लीन रखेगा, ठीक है, चार्ट थोड़ा क्लीन रखे लगेगा। ओके, नाउ SMA 50 जो है ना, इसको एक बार नोटिस किया जा सकता है। क्यों SMA 50 नोटिस किया जा सकता है, एनीवे SMA, अच्छा उसको मैं, आप लोगों को पता नहीं होगा तो आई विल लेट इट गो, बट SMA 50 को क्या क्यों नोटिस किया जा सकता है, SMA 50 के नीचे कॉन्स्टेंटली मार्केट है तो यहाँ पे बाउंस है। अब अगर इसके ऊपर निकलेगा ना, चांसेस हाई हो जाएगा कि 15 मिनट पे SMA 50 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता करना है और काइंड ऑफ आपको डिटरमाइन होना है कि ये मार्केट ने बॉटम बना दिया, तो जो ये SMA 50 रहेगा वो भले ऐसे रहे जैसे भी रहेगा, उसके ऊपर कैंडल क्लोज के बाद एक प्राइस एक्शन चाहिए होगा, तो ही जाके मतलब ये जो डील है वो मोहर लग गया। मतलब एक होता है ड्राफ्ट और एक होता है फाइनल ऑफर। तो वो फाइनल हो जाएगा कब? जब कैंडल स्टिक क्लोज करके उसके ऊपर एक प्राइस एक्शन आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक क्लोज करता गया तो जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगा वो फाइनल नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है ना, कैंडल स्टिक क्लोज करता हुआ चला गया, ऊपर के आजू बाजू के कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग 25,500 का PSY नंबर स्ट्रॉन्ग जगह से जहां से सप्लाई आ सकता है, वहां से फिर से गिर के SMA 50 के नीचे आ जाएगा। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं तो लेट मी चेक कि हुआ कि नहीं है। लो, यू विल फाइंड इट हियर, लुक एट दिस अ वेरी 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 बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो। यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट मार्केट नीचे है। यहाँ पे मार्केट ऊपर में जाके कैंडल क्लोज किया, एक भी अच्छा कैंडल क्लोज ठीक से नहीं किया, मतलब यहाँ पे तो किया ही नहीं, ये भी बहुत मतलब रेंगते किया। तो प्रॉपर अच्छा कैंडल क्लोज ये सारे एरिया पे ही हुआ, ठीक है। ये सारा एरिया पे हुआ, कोई प्राइस एक्शन नहीं, डायरेक्टली यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो प्राइस एक्शन इसके ऊपर आएगा, नहीं आया, नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आके यहाँ पे अब बहुत लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन पे कंटिन्यूएशन क्यों नहीं आया। यहाँ पे बहुत सारा रीजन है। आईसी के बिल्कुल नजदीक से घुमा है, उसके साथ साथ एक बार ये चीज हो गया है तो थोड़ा साइडवेज फेज में चला गया था। तो यहाँ पे नहीं देखा जाता है, क्या देखा जाता है ना, कंटिन्यूएशन के बाद वाला फेज। मतलब साइडवेज फेज में ये देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सबका एक माइनस पॉइंट होता है, तो इंडिकेटर बेस्ड SMA 50 का ये एक माइनस पॉइंट है। एनीवे, तो प्राइस एक्शन नहीं आया। प्राइस एक्शन ना आने के बाद सपोज फिर से यहाँ से अगर आप फिर से देखते हो कि यहाँ से भी गया, प्राइस एक्शन कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया? प्राइस एक्शन ना आने की वजह से मार्केट अगेन डाउन साइड आ गया। अगर मैं और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट मी फाइंड इट प्रॉपरली। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर प्राइस का एक्शन है, हेंस द गुड डाउन साइड मूवमेंट। सेम टू सेम अगर मैं और दिखाता हूँ आपको, ये सारा तो अच्छा मूवमेंट आ ही गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन आ ही गया। लेट मी चेक कहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ है। एनीवे, आप मतलब ये चीज़ क्या है ना, मैं जाऊंगा पीछे तो मिल ही जाएगा। आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। आप जाके ये चीज़ को बैक टेस्ट कीजिए तो आपको ज़रूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपको मिल ही जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर प्राइस एक्शन नहीं आता है तो SMA 50 के ऊपर, तो वो सील नहीं हुआ है। अगर सील नहीं हुआ है, सपोज लाइक दिस, कि मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट नीचे की तरफ आके प्राइस एक्शन नहीं मिला तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट चला गया, ठीक है। मूवमेंट आया, SMA 50 के नीचे आके मोमेंटम पे गया, लेकिन वो फाइनल डील नहीं हुआ, मतलब एक वर्बल हो गया, वो तो वो एग्रीमेंट पे नहीं आया। तो वही वाला चीज आप मान के चलिए कि अगर प्राइस एक्शन नहीं आता है तो वो सील नहीं हो जाएगा। तो उस केस पे ना थोड़ा ध्यान से, ये वाला चीज। दूसरा चीज क्या हो जाएगा कल के लिए, इसके ऊपर यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड मूवमेंट। प्राइस एक्शन आएगा, सील होके जाएगा, नहीं आएगा तो अपसाइड से सेल ऑन राइज करने के बारे में सोचेंगे। प्राइस एक्शन आके जाएगा तो सेल ऑन राइज थोड़ा कम होगा, ठीक है। विक्स पे थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। अच्छा, तो मेरे लिए सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे जैसा ज्यादा रॉकेट साइंस कल के लिए कुछ लगाइए मत, सिंपल रखिए अपनी चीज़ों को। कल एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स का शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, ये शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो दिलम्मा इन इस कि कल शॉर्ट कवरिंग नहीं आ सकता, बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। प्रोबेबिलिटी हाई है कल शॉर्ट कवरिंग आने का, क्योंकि जितना भी शॉर्ट हुआ है, आप एक चीज़ को समझिए, जितना भी शॉर्ट हुआ है ना, ये फर्स्ट पुल बैक है, सेकंड पुल बैक पे स्मार्ट प्लेयर्स आर वेटिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे ये आज का दिन ये जो हुआ, वहाँ पे बहुत एग्जिट हुए हैं। आप अगर जाके देखोगे तो बहुत सारा चीज़ें, मैं डाटा को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, तो शॉर्ट कवर होने का चांसेस है। बस कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ डायरेक्ट निकलेगा ना तो मैं थोड़ा रुकूंगा, गैप अप ओपन होकर निकलेगा मैं थोड़ा जल्दी एंटर करूंगा, अगर टाइम बिता के निकलेगा और जल्दी एंटर करूंगा, समझिए। अगर कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते जाते ऑलरेडी एक 70-80 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका हुआ होगा। 70-80 क्या बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 140 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका हुआ होगा। 100-120 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया हुआ होगा। अब अगर 100-120 पॉइंट्स का मूवमेंट हो चुका है तो जो फ्रेश मोमेंटम है वो खत्म है। तो फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर जाके ना फिर यहाँ का लिक्विडिटी खेल होगा, लिक्विडिटी लिया जाएगा, यहाँ पे वीक हैंड्स को निकाल के फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो मैं यहाँ का बीच में कोई अगर एफवीजी वगैरह बनता है, इंटरनल एफवीजीज एंड ऑल एवरीथिंग एट ऑल इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो मैं यहाँ के आसपास से बाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो फिर प्री मेडिटेटेड हो जाएगा, आप लोग बोलोगे, बट वी ऑलवेज डू प्री मेडिटेटेड थिंग्स, ठीक है। हम सब प्री मेडिटेट ही करते हैं, हम एवरीथिंग इज प्री मेडिटेटेड। बहुत लोग बोलेंगे नो वी शुडंट डू प्री मेडिटेशन, बट नो वी हैव टू डू इट। हमें पता है कल हम मतलब जिंदा रहेंगे भी नहीं रहेंगे, नहीं पता है, फिर भी हम अलार्म लगा रहे हैं,
हमें पता है कि कल हम हमारे बाइक लेके निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, फिर भी हम रात को बाइक गैरेज में घुसा रहे, उसको तो आग लगा के फेंक तो नहीं दे रहे। तो प्रीमेडिटेशन तो है ना कि कल निकलेंगे, कल उठेंगे। तो वही वाला चीज है, बायस भी प्रीमेडिटेटेड होता है। देयर इज नथिंग विदाउट प्रीमेडिटेशन। From a cricketer to a sports person to a politician, everyone is premeditating something, a something result, something desiring result, तब जाके हम वो चीजें करता है। तो इसीलिए हम भी प्रीमेडिटेट करते हैं, मार्केट के बंदे भी करते हैं, बट थोड़ा प्रोबेबिलिटी के साथ करते हैं। और वहां पे हमारे पास क्या होता है ना, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज होता है। तो वही चीज है, यहाँ पे भी मेरा भी प्रीमेडिटेशन यही है कि कल को अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट जाएगा तो वहां पे क्या हो सकता है ना, मार्केट आपको देखने को मिल सकता है एक लिक्विडिटी ग्रैब हो। ये ग्रैब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीक हैंड्स को निकालना, क्योंकि ये ब्रेकआउट 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 पे लोग घुस जाएंगे और यहां पे वीक हैंड्स को निकाल के वो फिर इंटरनल एफवीजीज या फिर कोई भी लिक्विडिटी मिला उनका स्टॉप लॉस लेके फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो वहां पे मैं स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे रुक रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर रुक रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ब्रेकआउट होगा मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होगा, फिर ट्रेडिशनल लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे की तरफ आता है ना, देयर इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है ना, ये स्विंग के नीचे निकलते ही शॉर्ट करना इज नॉट गुड। क्यों? आपको लग सकता है कि ये तो स्विंग आ गया, नहीं, ये स्विंग बिल्कुल इंटरनल स्विंग है। लिक्विडिटी ग्रैब इजीली हो सकता है, अगर ग्रैब नहीं हुआ तो फ्रेश मोमेंटम जनरेट हो सकता है, ठीक है, एंड का शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो वहां पे मैं डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करूंगा, आई एम गोना वेट। वैसे ही बॉटम के आसपास है, आई एम गोना वेट। यहाँ पे एफवीजी अगर हम ठीक से देखते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर एफवीजी भी है, राइट। यहाँ पे अगर हम ठीक से देखते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर एफवीजी भी है। तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना कि फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आए, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ निकल जाए। और उसके साथ साथ अगर हम 1 आवर का कोई गोल्डन जोन देखते हैं तो 1 आवर का गोल्डन जोन भी ये जोन के आसपास पड़ जाएगा। तो ठीक है, तो अब आप बोल सकते हो कि तो फिर डाउन साइड का 1 आवर का गोल्डन जोन क्यों नहीं? डाउन साइड का देखेंगे तो यहां से देखना पड़ेगा, ठीक है, यहां से देखना पड़ेगा। अगर हम यहां से देखते हैं तो ये जोन के आसपास ऑलरेडी रिएक्शन आने की कोशिश किया, फिर वो फेल हो गया, ठीक है। तो वो वाला चीज़ है। उसके साथ साथ देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन मार्केट है ना, सेंटिमेंटल भी जाना पड़ेगा। 12 मिनट का हो गया, ये वीडियो भी लंबा हो गया, सॉरी। एनीवे, तो वही चीज़ है कि अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे की तरफ आता है ना, आई एम नॉट गोना शॉर्ट, दिस कैन एक्ट एज एन लिक्विडिटी। ये एक लिक्विडिटी बेस की तरह एक्ट कर सकता है। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, किधर गया? ओके, यहाँ पे सेव नहीं है, धन का प्लेटफॉर्म था ना, यहाँ पे सेव नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में सेव है। एनीवे, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी की तरह मार्केट एक्ट कर सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, आई एम नॉट गोना शॉर्ट। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब के बाद मुझे कोई सेटअप मिलता है, आई एम गोना बाय द मार्केट। स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट मेरे एपेटाइट के वाइज होगा, ठीक है। मैंने बहुत हिंट दे दिया है, आप भी निकाल पाओगे कहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, बाकी मेरे एपेटाइट के हिसाब से होगा। आप सोच सकते हो कि सर दादा SMA 50 तक सोच रहा है, या तो मैं सोच सकता हूँ लिक्विडिटी तक सोच सकता है। तो मैंने मल्टीपल जगह बता दिया है, तो आप भी उस तरह से सोच सकते हो, ओके। एनीवे, तो अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आया, डिस्कस कर लिया, ऊपर गया, डिस्कस कर लिया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है नीचे की तरफ आके ये लिक्विडिटी ग्रैब ना करके स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आ जाए, तब मैं बियर ट्रैप देखूंगा। अच्छा चलो, बियर ट्रैप भी नहीं मिला, बियर ट्रैप ना मिलते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तब मेरे बायस के खिलाफ हो जाएगा। वहां पे मैं शांति से थोड़ा बैठना पसंद करूंगा। अगेन कोई न्यूज आया हुआ होगा, अगेन कुछ ना कुछ हुआ होगा कि शॉर्ट कवरिंग इतना अच्छा होने के चांसेस को भी वो ठुकरा रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। अगर ऐसा भी होता है ना, तो कल को आपको ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलने का चांसेस कम हो जाएगा। मार्केट फिर से साइड मतलब वॉलेटाइल आपको देखने को मिल सकता है। उस केस पे मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, या फिर कुछ अगर मिलता है लोअर टाइम फ्रेम में, LTF में, स्नाइपर वगैरह, तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे, फ्लैट ओपन होकर ऊपर। अब अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, सो सी गैप अप पे शॉर्ट कवरिंग का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है ना, तो शॉर्ट कवरिंग का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है SMA 50 के आजू बाजू में, यहाँ पे कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है, हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि यहाँ पे फिर क्या हो ना, वीक हैंड्स को भी ना निकाले और डायरेक्टली मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाए। क्यों? साइकोलॉजी को समझिए। लुक एट द साइकोलॉजी। अगर फ्लैट ओपन होगा मार्केट, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाने के बाद जब ये लेवल को तोड़ेगा, तब वीक हैंड्स कैन एंटर किया कि कैंडल क्लोज हुआ। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ फ्लैट ओपन होकर जा रहा है, तो 2 मिनट के अंदर तो नहीं तोड़ेगा, 10-15 मिनट रुकेगा। 10-15 मिनट के अंदर लोग अपना बायस को डिसाइड करेंगे देखने के बाद, फिर थोड़ा उनको फोमो आएगा, फिर कैंडल क्लोज करेगा, दे आर गोना जंप ऑन द ट्रेड। बट अगर यही चीज गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है ना, लोगों के पास टाइम नहीं एंट्री करने का, तो 2 मिनट के अंदर वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैप अप ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ चला गया, 9-16-17 तक एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। तो पीपल वहां पे जंप नहीं करेंगे, फोमो तब नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल आर ऑल्सो गेटिंग स्मार्टर, राइट। तो वहां पे क्या हो सकता है ना कि ठीक है, एक प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। और प्राइस एक्शन तब कब आएगा पता है? जब ऑलरेडी खेल हो चुका हुआ होगा।
तब या तो आए या फिर ट्रैप होकर मार्केट नीचे की तरफ चला है. दीज आर वेरी वेरी जेन्युइन मैनिपुलेशन एंड दीज आर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगा. तो वही चीज़ है, अगर कल को गैप अप ओपन होता है SMA 50 के आजू बाजू में और ये लिक्विडिटी के आजू बाजू, ये स्विंग के आजू बाजू में, तो पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा. उसको भी जज किया जाएगा अंदर का LTF का स्ट्रक्चर पे. दैट इज द रीजन ट्रेडिंग इन द 1.5 में ये सारा चीज़ें मैं बताता हूँ. तो अगर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, LTF में जाके ना स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन पे एक बार देखिएगा. ऑप्शन के प्रीमियम के साथ साथ LTF स्नाइपर मिले तो अच्छी बात है, स्नाइपर चांसेस कम हो जाएगा, बट मोमेंटम पे एक बार गो थ्रू किया जा सकता है, या LTF का कैंडलस्टिक एडवांस जज करके भी एक बार एंट्री किया जा सकता है, या फिर प्राइस एक्शन का वेट ना करते हुए भी कैंडल अगर क्लोज कर देता है तो थोड़ा सा बैलेंस प्लेयर्स यहाँ पे भी उस कैंडल के ऊपर निकलते ही एंट्री कर सकते हैं. क्या हो जाएगा ना, मतलब और फिर वो वीक हैंड्स को निकालेंगे नहीं, एक अच्छा शॉर्ट कवर आ सकता है. फिर जब ऑलरेडी एक खेल हो चुका हुआ होगा तब लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और फिर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगा. ठीक है, वी हैव टू जस्ट थिंक आउटसाइड द हर्ट. ओके, अच्छा ये हो जाएगा. गैप अप पे बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ. फिर मार्केट कौन सा दिशाओं में जाएगा मुश्किल है, मैं सेकंड हाफ में दिखूंगा. ठीक है, अच्छा एक और हो सकता है गैप ओपन होकर ना नीचे की तरफ आ रहा है. वेल गुड, बहुत अच्छी बात है. PDC इज गुड टू गो फॉर मी, उसके साथ साथ लिक्विडिटी इज गुड टू गो फॉर मी. ये दोनों जगह से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ. ठीक है, अच्छा अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वेल अगर गैप डाउन ओपन होता है, आज के डे लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. आई एम गोना टेल यू अगेन. इसके नीचे ना मैं ऐसा मतलब पैनिकनेस थोड़ा नहीं देख रहा हूँ अनलेस एंड अनटिल गैप डाउन इस आज के डे लो के नीचे ही ओपन होता है. आज के डे लो के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, भूल जाइए शॉर्ट कवरिंग, भूल जाइए मार्केट में रिकवरी. चचा जी ने कुछ फिर से बोल दिया है तो वैसे ही उमर हो चुका है, तो पता नहीं क्या फिर से हो रहा है, तो वहाँ पे फिर से पैनिकनेस आ जाएगा. वी कैन नॉट जज द मार्केट, आई विल लेट इट गो, सेकंड हाफ में देखूंगा. अच्छा, और अगर आज के डे लो के ऊपर ओपन हो रहा है तो एक बार ग्रैबिंग पे चांस लिया जा सकता है, बट अगेन मन नहीं करेगा. विक्स बहुत हाई हो जाएगा, फिर अगर विक्स हाई हो गया गैप डाउन वगैरह ओपन होने के बाद और अगर ग्रैबिंग भी होता है तो विक्स जो हिसाब से शॉट डाउन होगा, विक्स जिस तरह से कूल ऑफ होगा, वहाँ पे प्रीमियम पे मजा नहीं आएगा. तो फिर मैं इग्नोर ही कर सकता हूँ. गैप डाउन पे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा मेरे लिए. बाकी जिंदगी दुनिया के लिए हो सकता है, तो दुनिया तो ऐसे भी ट्रेड कर सकता है ना, कोई कैसे भी ट्रेड करे, कोई ऐसे भी ट्रेड कर सकता है. गैप डाउन ओपन हुआ, पहला कैंडल में शॉर्ट मार दिया, एट द एंड ऑफ द डे 200 पॉइंट निफ्टी नीचे. वेल गुड, उनके पास लॉजिक हुआ होगा, मेरे पास नहीं होगा. ठीक है, तो आई एम नॉट गोना ट्रेड दैट मच ऑन द सिनेरियो ऑफ गैप डाउन. ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. 17 मिनट्स का वीडियो है, थोड़ा लंबा हो गया बातें करते करते, बट इट वाज नेसेसरी. ओके, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए. मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट. ट्रेडिंग तो 1.5 कॉम्बो ऑफर चल रहा है, उसके साथ साथ tradescape.in, India's smartest trading journal is here. Go, journalize your trades. 23rd को है सरस्वती पूजा, बहुत अच्छा ऑफर ला रहा हूँ आप लोगों के लिए. वेट कीजिए, एक दिन वेट कर लीजिए, ऑफर बहुत अच्छा आने वाला है. उसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ उस डेट पे अनाउंस होगा. आई होप यू गाइज विल लाइक इट. चलो आज के लिए इतना ही. टेक केयर, बाय बाय. तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली.